हम जो देख रहे थे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। देखिए, अभी तक हम जो डेफिनेशन देखे थे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का, कि जो भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, यदि डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या हो जाता है, कन्वर्जेंस हो जाता है, तो जिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से हमको क्या मिलता है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिलता है ना, वो क्या हो जाए, हर एक पॉइंट पे, डोमेन के हर एक पॉइंट पे कन्वर्जेंस हो जाए, तो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट वाइज कहते हैं, है ना। तो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन था। तो अगला जो हमारा डेफिनेशन होगा, प्रॉपर डेफिनेशन जिसको हम कहेंगे फॉर्मल डेफिनेशन, जो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड वाला जो डेफिनेशन है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और ये भी बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है ना। तो हम पहले क्या किए थे कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एन, कहाँ से कहाँ, डोमेन डी से रियल नंबर आर पे। देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, ये हमारा एफ एन है ना, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। हम पिछले डेफिनेशन को ही एक बार रिपीट कर रहे हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, जितने भी डोमेन से हम पॉइंट लेके चलेंगे, तो इससे जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बनेगा, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, और ये क्या था आपका, एफ एन एक्स था ये, है ना। ध्यान दें, जैसे एक्स वैल्यू हम असाइन कर लेंगे तो ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बन जाएगा, इज कन्वर्जेंट, है ना। तो सीक्वेंस, जो फंक्शन का जो सीक्वेंस है, इसको हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहते हैं, यदि उससे बना हुआ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए डोमेन के हर एक पॉइंट पे। ये हम पिछले क्लास में हम डेफिनेशन देख के आए। और इसको हम क्या लिखते हैं, एंड लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑन, एफ एन एक्स को हम एक और नाम दिए थे एल एक्स, और लास्ट टाइम हम इसको एक नाम दिए थे एफ एक्स, और इसको हमने कहा था लिमिट फंक्शन, लिमिट फंक्शन, या फिर इसी को एक और नाम कहेंगे हम, पॉइंट वाइज लिमिट। ध्यान दें, पॉइंट वाइज लिमिट, पॉइंट वाइज लिमिट का मतलब क्या है, कि जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे ये आपका एल एक्स भी बदलते जाएगा, या फिर कहें एफ ऑफ एक्स बदलते जाएगा। तो इस स्थिति में एक्स जो पॉइंट हमारा बदल रहा है उसके अनुसार हमको लिमिट मिल रहा है, इसलिए इसको हम पॉइंट वाइज लिमिट भी कहेंगे। अब ध्यान दें, हम कह रहे हैं कि एफ एन एक्स क्या है, ये कन्वर्जेंट है पॉइंट वाइज, तभी हमारा जो फंक्शन, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होता है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है। तो यदि हम कहें कि इफ सीक्वेंस एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, तो यदि हम कन्वर्जेंट लेके चल रहे हैं, तो उस स्थिति में देखिए कि ये क्या होने वाला है, कि यदि एफ एन एक्स क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, मतलब डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या होने वाला है, ये कन्वर्जेंट होने वाला है, ध्यान देना, है ना। देखिए चीजों को समझिए, ये हमारा डी टू आर है रियल नंबर, डी से हम कोई एलिमेंट एक्स उठाएंगे और उसको एफ एन को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, फंक्शन का वही मतलब है। फंक्शन क्या होता है, एक नियम है जो डोमेन टू को डोमेन में डिफाइन रहता है। तो इस एफ एन को यदि इस एक्स में हम ऑपरेट करते हैं, तो ये क्या होगा, एफ एन एक्स होगा, और ये कहाँ पे जाएगा, रियल नंबर आर पे जाएगा, को डोमेन पे। क्योंकि ये रियल नंबर पे जा रहा है, तो इसके जितने भी कलेक्शन होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कहलाएंगे। ये ऐसा है एक्चुअल में, है ना। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, एफ एन क्या है, एफ एन एक्स क्या क्या चीजें हैं। तो ध्यान दें यहाँ पे, यदि एफ एन एक्स को हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट लेके चल रहे हैं, जो हमारा डेफिनेशन है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट उसके अकॉर्डिंग, तो पहला पॉइंट जैसे हम देखते हैं इसका, कि फर्स्ट पॉइंट, लेट एक्स वन बिलोंग्स टू डी, हम डोमेन से एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स वन, देन हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ जो रियल नंबर बनेगा, क्या बनेगा, एफ एन एक्स वन बनेगा, इज सीक्वेंस ऑफ
रियल नंबर, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है विच इज कन्वर्जेंट एट, कौन से पॉइंट पे कन्वर्जेंट करा देते हैं इसको, हम करा देते हैं f(x1) पे करा देते हैं। ध्यान देना, हमने पहले कहा कि यदि एफ एन एक्स आपका कन्वर्जेंट है तो वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ट करेगा, और उस पॉइंट को हमने आपका नाम क्या दिया, एफ एक्स नाम दिया। तो यदि हम पॉइंट x1 लेके चलते हैं तो इससे बना हुआ जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है जिसको हम एफ एन एक्स1 कह रहे हैं, वो कन्वर्जेंट है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है हमारा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, है ना। तो यदि x1 पॉइंट लेके चलते हैं तो वो कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, एफ ऑफ x1 पे कन्वर्ट करेगा। ध्यान दें। अच्छा, अब जब हम कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो समझो आप लोग इसके पहले सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पहले से पढ़ के आए हैं कि यदि एक्स एन कन्वर्ज करता है कहाँ पे, पॉइंट एल पे, ध्यान दें इसको, कन्वर्ज करता है एल पे। सो इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान देना, ये जो मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है कन्वर्जेंट का, उसको हम लेके चल रहे हैं कि किसी पॉइंट पे यदि क्या करता है, कन्वर्ज कर जाता है, तो दिए गए किसी भी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए एक एन नॉट ऐसा एग्जिस्ट कर जाता है नेचुरल नंबर वैल्यू such that xn minus l is less than epsilon for all n is greater than or equal to n naught। ध्यान देंगे, ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना। ध्यान देंगे, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में हम इसको पढ़ के आए हैं कि यदि सीक्वेंस एक्स एन एल पे कन्वर्ट कर जाता है तो हर एक एप्सिलॉन के लिए एक एन नॉट इस प्रकार एग्जिस्ट कर जाएगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। मतलब एन नॉट के बाद एक फिक्स्ड वैल्यू, एन नॉट के बाद जितने भी इसमें हम वैल्यू लेते जाएं, ध्यान देना, एक्स एन नॉट के बाद एन की जितनी भी वैल्यू होंगी एल के साथ जो यदि हम इसका डिफरेंस लें तो हमेशा वो क्या होते जाएगा, बहुत ही छोटा डिफरेंस होते जाएगा, मतलब लेस देन एप्सिलॉन होते जाएगा। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि एक्स एन जो है लगभग कहाँ पहुंच जाएगा, एल पे पहुंच जाएगा। इसका ये मतलब है इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही जीरो माइनस होते जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में हम ये डेफिनेशन लेके आए हैं। सेम टू सेम आपको इसी डेफिनेशन को आपको यहाँ पे सेट करना है। एक्स एन के जगह में है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एफ एन एक्स वन, और जो लिमिट पॉइंट है हमारा एल, उसके जगह में है एफ ऑफ एक्स वन। तो ये जो हमारा एफ एन एक्स वन है, ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, एफ ऑफ एक्स वन पे कन्वर्ज कर रहा है। तो उसी को हम क्या लिखेंगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। देखिए, हम एक पॉइंट x1 लेके चले हैं डोमेन से, उसके अकॉर्डिंग लिमिट पॉइंट हमने f ऑफ x1 लिया। तो इस x1 के लिए मान ले जाए हमारे पास एक n1 ऐसा एग्जिस्ट करता है नेचुरल नंबर, जिसके बाद के जो सभी वैल्यू होंगे, देखो, जिसके बाद के जो सभी वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, f ऑफ एक्स एन, उल्टा कर दिया, एक मिनट, ये एफ एन एक्स माइनस वन ना, एफ ऑफ एक्स वन यदि हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। इसके लिए फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन वन। हमने पॉइंट एक्स वन लेके चला, तो मान लिया जाए एन वन एक फिक्स्ड पॉइंट, एन वन से बड़े जितने भी वैल्यू हैं उसके लिए इन दोनों का डिफरेंस क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो। बताइए, ये वाला डेफिनेशन समझ आया क्या? हेलो, हेलो, चलिए इसी में एक और पॉइंट, हाँ इसी में एक और पॉइंट लेते हैं तो और यस देखिए सर। क्लियर हो जाएगा चीजें। जैसे हम सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं, लेट x2 बिलोंग्स टू d कर देते हैं, है ना। डोमेन से हम एक और पॉइंट लेके चलते हैं d, देन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका एफ एन एक्स टू हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या करेगा, ये आपका कन्वर्ट करेगा। जब कन्वर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, फॉर
गिवर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, अब क्या ले लेते हैं यहाँ पे n2 ले लेते हैं। जब पॉइंट हम x2 लेके चले हैं तो नेचुरल नंबर से एक पॉइंट हम ले लेते हैं n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच दैट ये क्या हो जाएगा एफ एन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू। कौन से पॉइंट पे कन्वर्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स टू पे कन्वर्ट करेगा और लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n2। अब n2 से जब हम x2 पॉइंट लेके चल रहे हैं तो उससे जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो तैयार होगा वो कन्वर्जेंट होगा कहाँ पे, एफ ऑफ एक्स टू पे कन्वर्जेंट होगा इस पॉइंट पे। लेकिन कैसे होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू n2 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगे उन सभी के लिए ये क्या कर जाएगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा, मतलब उसका डिफरेंस क्या होते जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन होते जाएगा। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ते जाएं, ध्यान दें, इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ते जाएं और इसको यदि हम एक जनरल वे में लिखें, है ना, इसको यदि हम क्या करें, जनरल वे में लिखें तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन देखिए। और इसी से इसी एक छोटा सा और डिफरेंस इसमें हम चेंज करेंगे तो उसी को फिर हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहेंगे, ध्यान देना। तो इसलिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का ये वाला डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेशन हो जाएगा यहां से किसका, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn is said to be point-wise convergent to the limit function। कौन से पॉइंट पे कन्वर्जेंट कहेंगे, एफ एक्स पे, है ना, लिमिट पॉइंट हमने क्या ले लिया, एफ एक्स ले लिया, यहाँ पे ये कन्वर्ज करेगा इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन D एंड फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जो अभी हम n1 n2 जो नेचुरल नंबर ले रहे थे ना, जिसके बाद के सारे वैल्यूज के लिए उन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा था, लेस देन एप्सिलॉन हो रहा था, तो उसके जगह में हमने क्या ले लिया, n नॉट ले लिया, सच दैट ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मॉडुलस एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट। देखिए वेयर वेयर n नॉट क्या है, ध्यान देना, n नॉट है x और एप्सिलॉन का फंक्शन है, ये विशेष बात है, इसको समझना है आपको। ये जो n नॉट है ये किस पर डिपेंड करेगा, मतलब जब जब हम डोमेन से x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तब तब हमको एक n नॉट इस प्रकार मिलता जाएगा कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा n नॉट के बड़ी वैल्यू के लिए, ध्यान देना। और ये हर एक x के लिए अलग अलग होगा। इसके पहले डेफिनेशन में हमने देखा जब x1 लिए थे तो n1 से बड़ा था n, x2 लेके चले तो फिर n2 से हमने बड़े लिया। तो ये जो n नॉट है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, x और एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गया, है ना, डोमेन के हर एक पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, ये कन्वर्जेंट हो रहा है। और यहाँ पे जो n नॉट की जो हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में फंक्शन है x और एप्सिलॉन का। जो भी हमको एप्सिलॉन गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको n नॉट मिलेगा और हर एक x के लिए अलग अलग आपको क्या मिलते जाएगा, n नॉट मिलते जाएगा। हो सकता है वो एक ही भी हो, है ना, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि ये जो n नॉट है ये अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग हमको मिलेगा या नहीं। अब इसी में हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। देखिए इसमें हम और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देने दोनों हम प्रूव करेंगे, तो उसमें चीजें आपको और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या कहता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो कि हमारा एफ एन है इज सेड टू बी
is said to be uniformly uniformly convergent uniformly convergent to the limit function f of x for all x belongs to domain D, and for given epsilon is greater than 0, there exists n naught belongs to natural number n such that ये क्या होने वाला है, f n x minus f of x is less than epsilon for all n is greater than or equal to n naught, where ध्यान दो, सर डेफिनेशन में तो आपने वैसे ही लिखा हुआ है, बिल्कुल हम वैसे ही लिखे हैं, बस डिफरेंस कहाँ पे देखिए, वेयर n नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन। ये हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे, यही पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को क्या करता है, डिफरेंस अलग अलग करता है। ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हर एक x बिलोंग्स टू d के लिए हमको एक n नॉट इस प्रकार मिल जाएगा कि एफ एन एक्स सिक्वेंस माइनस उसका जो लिमिट पॉइंट है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, किसके लिए, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। लेकिन ये n नॉट कैसा है, केवल एप्सिलॉन का फंक्शन है। ध्यान देना, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में हमने देखा कि n नॉट जो है x और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे हम x बदलेंगे तो हर एक x के लिए हमको अलग अलग ऐसा n नॉट मिल सकता है जिससे बाद की सभी वैल्यू का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो। लेकिन जब हम किसी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो हर एक एक्स के लिए एक फिक्स्ड एन नॉट मिलेगा, एक ही एन नॉट मिलेगा। ध्यान देना, हर एक एक्स के लिए एक ही एन नॉट आपको इस प्रकार मिल जाएगा कि उसके बाद की जो जितनी भी वैल्यू हैं उन सभी के लिए सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो दोनों में वही एक ही अंतर है कि जब हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो हर एक एक्स के लिए हमको अलग अलग एन नॉट मिल सकता है, ठीक है, और नहीं भी मिल सकता, दोनों केस है ना, ध्यान देना इसमें। लेकिन यदि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की हम बात करते हैं तो हर एक एक्स के लिए आपको एक ऐसा एन नॉट मिलेगा जिसके बाद के सभी वैल्यू के लिए सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। मतलब ये वाला डेफिनेशन, उसमें आपको एक ही एन नॉट मिलेगा, और इसमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट में एक से अधिक एन नॉट मिल सकते हैं अलग अलग एक्स के लिए। बताइए दोनों में डिफरेंस जो है क्लियर हुआ क्या। जैसे कि हम कहना ये चाहते हैं कि जैसे इसको हम नंबर लाइन में समझना चाहते हैं, मान जाए ये यहाँ पे एक्चुअल में एन नॉट क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार हम n1 लेके चले, n2 लेके चले, फिर n3 लेके चले। तो मान लिया जाए हमने डोमेन से कौन सा एलिमेंट उठाया, पहले x1। तो x1 के लिए ये वाला जो वैल्यू है, n1 के बाद की जितनी भी वैल्यू है सभी के लिए क्या देता है, ये लेस देन एप्सिलॉन दे देता है। मतलब डिफरेंस क्या होता जाता है, बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस होते जाता है, मतलब जीरो की ओर बढ़ते जाता है। x1 के लिए मान लिया जाए x2 हम लेके चलते हैं डोमेन से कोई दूसरा पॉइंट, तो कहां से स्टार्ट हो जाता है, ये n2 के बाद के सभी वैल्यू के लिए उन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होता है। अब मान लिया हम x3 लेके चलते हैं, डोमेन के एक पॉइंट x3 लेके चले हम, तो ये कहां से स्टार्ट हो जाता है कि सपोज ये यहां से n3 के बाद की जितनी भी वैल्यू है उन सभी के लिए फंक्शन और लिमिट का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन देता है। तब के केस में ये क्या है आपका, ये आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देंगे, जब हमारे पास एक पॉइंट ऐसा मिल जाए यहाँ पे जिसको हम एन नॉट कह रहे हैं, एन नॉट ऐसा कह रहे हैं कि इसके बाद की जितनी भी वैल्यू हैं वो सभी के डिफरेंस के लिए क्या कहलाए, वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। यही पॉइंट काम करे x1 के लिए भी, x2 के लिए भी, x3 के लिए भी, यही एन नॉट काम करे। इसके बाद की जितने भी वैल्यू आने वाले हैं ना, उन सारे वैल्यूज के लिए, सारे स्मॉल एन के लिए फंक्शन और लिमिट पॉइंट का डिफरेंस क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तब ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहलाएगा। कौन कहलाएगा, और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। बताइए ये चीज समझ में आएगा, दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस। हेलो, यस सर। ठीक। जी सर।
चलिए, तो इसमें अब नोट करने वाली बात क्या है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि यदि यहाँ पे एन नॉट हमारा सबसे बड़ी वैल्यू फिक्स हो जाती है, तो इसके भाई इससे बड़ी वैल्यू के लिए यदि ये डिफरेंस काम कर रहा है, तो एन नॉट से बड़ी वैल्यू के लिए भी तो ये वाला डिफरेंस काम करेगा। बात आ रही समझ में? तो हम कहते हैं कि यदि कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेकिन यदि कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो, है ना। तो इसको आप नोट में लिखेंगे, नोट, इफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो कि आपका एफ एन है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, देन it is point-wise convergent also, but converse statement is not true. Converse need not be true. जरूरी नहीं कि हर बार कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या हो जाए, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी हो जाए। लेकिन यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो कंफर्म वो क्या होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, ये बात। चलिए, अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं, एग्जांपल्स को समझते हैं, उसके बाद और भी चीजें जो है क्लियर होते जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, a sequence of functions fn defined by, कैसे डिफाइन किया गया, fn x इक्वल टू x बाई एन, यहाँ पे x क्या है, आपका रियल नंबर है। चेक इट्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एस। कैसे कैसे चेक करना है, पहला पॉइंट हमको क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट पे चेक करना है, और दूसरा नंबर बी पे क्लोज इंटरवल ए टू, सॉरी 0 टू ए, ये है आपका 0 टू ए, दोनों क्लोज है ना, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी है ना, एक है 0 से इनफाइनाइट, और एक 0 से ए है जहाँ पे ए आपका फाइनाइट वैल्यू होगा, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू हम ले रहे हैं, है ना, ध्यान देंगे ये चीजें। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हमको चेक करना है कि ये जो हमको सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो हमको मिला हुआ है यहाँ पे, ये देखिए एक्स अपॉन एन, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, गिवन डोमेन में, ये डोमेन है हमारा, यहाँ पे हमको चेक करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, ये जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिल रहा है, ये कौन से पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं। क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, यदि इस टाइप का केस मिल जाता है, किसके लिए, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट, तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एन नॉट फाइंड करना है, ध्यान देना। तो ये जो डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का, इसको तो हमको लेके चलना पड़ेगा, तो इसको मैं राइट साइड में रख रहा हूँ। तो उसके लिए पहले हमको इसका लिमिट पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एफ एन एक्स की जगह हम रख दिया एक्स अपॉन एन, और इनकी जगह में जैसे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये हमको मिल गया 0, और इसको हम क्या नाम देंगे, एफ ऑफ एक्स नाम देंगे, है ना। पॉइंट वाइज फंक्शन है ये, है ना, लिमिट जो मिला है वो पॉइंट वाइज है हमारा ये, ठीक है। अब ये हो गया। नाउ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हम लिख के चलते हैं, है ना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारा, यह है एक्स अपॉन एन,
माइनस एफ एक्स जो कि लिमिट वैल्यू है, क्या मिल गया 0। क्योंकि जितने भी एक्स हैं वो रियल नंबर हैं, ध्यान देना, जितने भी एक्स हैं वो रियल नंबर हैं। और कहाँ से, 0 से इनफाइनाइट के बीच में है, हम पहले के लिए देख रहे हैं, है ना। हम ये जो पहला नंबर है हम उसके लिए चेक कर रहे हैं। तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस वैल्यू हटा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एन। ध्यान देना, ये जो हम इंटरवल लेके चले हैं वो 0 टू इनफाइनाइट है। यदि हम न्यूनतम 0 भी रखते हैं तो 0 अपॉन एन करने पे 0 मिलेगा। और 0 से यदि बड़ी वैल्यू लेते हैं तो पूरा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इस मॉडुलस के अंदर में रखें या बाहर में रखें, दोनों का एक ही मतलब है, इसलिए एक्स अपॉन एन रख दिया हम यहाँ पे। अब चूज एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, हम एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कैसा चूज कर रहे हैं, ध्यान देना। हम क्या चाहते हैं इसको, कि ये जो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स है ये लेस देन एप्सिलॉन मिले हमको, उसके लिए हम एक एन नॉट फाइंड करना चाहते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लेस देन एप्सिलॉन लेके चलना पड़ेगा, कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो किससे लेस देन चलना पड़ेगा, देखिए एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो लिए हैं ये किसके बराबर है, एक्स अपॉन एन के बराबर है। तो इस एक्स अपॉन एन को हमको लेस देन एप्सिलॉन कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहां से देखिए, यदि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज करें, रेसिप्रोकल करें, तो एन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन एप्सिलॉन, 1 अपॉन एप्सिलॉन। और ये यहां से एन इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। ध्यान दे यहाँ पे, देन ध्यान दो, कंडीशन कौन सी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आ जाओ आप डेफिनेशन में, कि एक ऐसा एन नॉट हमको मिलना चाहिए जिससे बड़े या बराबर वैल्यू के लिए ये लेस देन एप्सिलॉन हो। तो यदि लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है तो एन के कौन से वैल्यू के लिए मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है हमको एक्स अपॉन एप्सिलॉन से बड़ी वैल्यू के लिए। तो जाहिर सी बात है इसी को हम क्या कंसीडर करेंगे, एन नॉट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे एन नॉट कंसीडर करने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, देन टेकिंग एन नॉट इक्वल टू एक्स अपॉन एप्सिलॉन और इसका सीलिंग फंक्शन +1। ध्यान देना इसमें, क्योंकि एन नॉट क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, समझना है चीजों को। एन नॉट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो एक्स अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू हो सकता है किसी डेसिमल में मिले हमको, रियल नंबर का कोई भी डेसिमल वाला पॉइंट आ सकता है, जैसे कि हो सकता है 0.3 आ रहा हो सपोज, ध्यान देंगे इसमें। तो हम चाहते हैं कि एन नॉट क्या हो, बड़ा से बड़ा वैल्यू आए, जिसके बाद के सभी वैल्यू के लिए जो डिफरेंस लेना तो लेस देन एप्सिलॉन हमको मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सीलिंग फंक्शन लेके चलते हैं। सीलिंग फंक्शन का मतलब क्या है, यदि मैं 1.49 लिखा हूं एग्जाम्पल के लिए, तो इसका जो सीलिंग फंक्शन की जब मैं बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये इंटीजर वैल्यू होता है, ध्यान देना। सीलिंग फंक्शन में हमको क्या मिलता है, इंटीजर वैल्यू मिलता है, इसके बराबर या इससे बड़ा। ये क्या हो जाता है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी आप एन वैल्यू लेके चलोगे, सॉरी उल्टा लिख दिया, एन को पहले लिखो एक्स को बाद में लिखो, ऐसा। और एन क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर, ध्यान दें। तो जब उसमें +1 करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है एन नॉट को जो हम कंसीडर करना चाहते हैं उससे भी एक बड़ी वैल्यू हमको मिल रही है ना। तो जब भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो एन नॉट को जब हम डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है हमको, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमको इस शर्त को फुलफिल करते हुए जो भी वैल्यू मिलेगा, एन इज ग्रेटर देन समथिंग, कुछ भी आए, हम लिखते हैं एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट। तो एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के बाद जो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो हम उसको एन नॉट के लिए कंसीडर करेंगे। और कैसे कंसीडर करेंगे, उसके सीलिंग फंक्शन के साथ हम 1 ऐड कर देंगे, एक अधिक लेके चलेंगे हम इसको, ध्यान दें यहाँ पे एक अधिक लेके चलेंगे। अब देखिए, तो इसके लिए जो पहला पॉइंट है हमारा ए, कि सपोज एक्स कहाँ बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए टू इनफाइनाइट में बिलोंग करता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए, यदि एक्स को हम इनफाइनाइट की ओर ले जाते हैं एन नॉट में, ध्यान देना, इफ एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्योंकि ए से लेकर इनफाइनाइट तक है ना, इसमें न्यूनतम वैल्यू हम ए रख सकते हैं, ए नहीं जी सॉरी 0, सॉरी 0, है ना। न्यूनतम वैल्यू इसमें हम 0 रख सकते हैं और मैक्सिमम कितना, इनफाइनाइट।
तो यदि हम 0 रखते हैं तो 0/ε प्लस 1, तो हमको 1 मिल गया। 1 हमारा नेचुरल नंबर है, ध्यान देंगे। तो एन नॉट की वैल्यू 1 हो रही है। लेकिन यदि इस वैल्यू को हम बढ़ाते जाते हैं, हम क्या चाहते हैं, बड़ा सा बड़ा वैल्यू चाहते हैं ना, कि इस इंटरवल में बड़ा से बड़ा वैल्यू ऐसा एन नॉट मिल जाए कि उसके बाद के जितने भी एन आएंगे उन सब के लिए जो डिफरेंस है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और इसका मॉडुलस क्या आ जाए हमारा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो लेस देन एप्सिलॉन के लिए ही तो हमने डिसाइड किया है क्या, कि एन नॉट की वैल्यू एक्स अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1 हमको लेना है, ऐसा करके इसी एप्सिलॉन को ध्यान में रखते हुए हम इसको कंसीडर किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि यदि हम एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू हम यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो ये वैल्यू हमको क्या देने वाला है, देखिए, ये इनफाइनाइट अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1 करेंगे तो एप्सिलॉन क्या है, ये इनफाइनाइट में आप कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, आपको क्या देने वाला है, इनफाइनाइट ही देने वाला है। देखिए तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हमको एन नॉट किधर जाएगा, ये इनफाइनाइट की ओर जाएगा, ध्यान देना। और एन नॉट को हम क्या चाहते थे, कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर चाहते थे, और हमको मिला क्या, नहीं मिला। कहने का मतलब, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमको एक एन नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ध्यान दो भाई, एन नॉट किधर जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो इनफाइनाइट का नेचुरल नंबर में होता है कि इनफाइनाइट जैसे कोई चीजें नहीं होता। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऐसा वैल्यू। फॉर गिवन एप्सिलॉन इज देयर ग्रेटर देन 0, there does not belong to and not belong to natural number, so is not uniformly convergence। हमको नहीं मिला कौन से इंटरवल में, 0 टू इनफाइनाइट में। बताइए ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो समझ आया क्या? हेलो, सॉल्यूशन है बहुत छोटा सा, लेकिन चीजों को समझना है हो कैसे रहा है। आपको हमेशा एन इज ग्रेटर देन के लिए आपको सॉल्व करना है। अब जैसे इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए भी थोड़ा चर्चा करते हैं, तो हो सकता है पिछला वाला पार्ट जो है और क्लियर हो। जैसे हम बी की बात करें, यदि हम एक्स को कहां से कहां लेकर चलें, 0 टू ए लेकर चलें, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू है, तो 0 टू 1 हो सकता है, 0 टू 1/2 हो सकता है, 0 टू 1/100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते ए क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या चाहते हैं कि एन नॉट का हम बड़ा से बड़ा वैल्यू चाहते हैं, ध्यान देना। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन नॉट। हमको एन नॉट का ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, ध्यान देना, वो मिलेगा जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कितना रख दें, यहाँ पे ए रख दें। भाई हमारे पास इंटरवल है 0 टू 5, है ना, और एक्स यहाँ से बिलोंग कर रहा है, और हमारे पास मान जाए कोई वैल्यू हम लेना चाहते हैं, और वो वैल्यू क्या है, एन नॉट है, और सपोज ये 2x है। ध्यान देना इसको एग्जाम्पल के लिए। अब हम चाहते हैं कि इस इंटरवल का हम बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना चाहते हैं, तो मैक्सिमम कितना वैल्यू रखेंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। जो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है 5, वो रखेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, x इक्वल टू 5 के लिए। बिल्कुल वैसा ही इस इंटरवल में 0 टू a में बड़ी वैल्यू कौन है, a है। तो इस इंटरवल के लिए हम एक एन नॉट ऐसा फाइंड करना चाहते हैं जो क्या हो, सबसे बड़ी वैल्यू हो। तो उसके लिए ये जो हमने फंक्शन जो डिफाइन किया एन नॉट, क्या था, ये था आपका एक्स अपॉन एप्सिलॉन और इसका सीलिंग फंक्शन प्लस 1, ये था। तो एन नॉट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, और वो है ए अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1, और ये इसका सीलिंग फंक्शन। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू a, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स is less than epsilon for all n is greater than or equal to n naught, where n naught क्या है आपका, a अपॉन एप्सिलॉन का सीलिंग फंक्शन प्लस 1 है। देखिए ये हमारा एक नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से, इनफाइनाइट जैसे केस तो नहीं दिया ना, ध्यान दें इस बात को। सो एफ एन एक्स, ये तो सीक्वेंस के लिए हो गया, हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है
is uniformly convergence on 0 to a where a is greater than 0। चलिए अब बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? मेन है इस क्वेश्चन का एन नॉट डिसाइड करना। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है एफ एन एक्स, दिस इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। एक मिल गया हमको सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के लिए। हमको पहले इसमें चेक करना है किसके लिए, इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट के लिए, और सेकंड चेक करना है हमको क्लोज इंटरवल ए टू इनफाइनाइट के लिए वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, है ना। ए की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, ध्यान देंगे इसको। अब जब भी इसको सॉल्व करेंगे आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसकी जो लिमिट वैल्यू होगी वो क्या है वो आप उसको पहले निकाल दो, मतलब एफ एक्स की वैल्यू निकाल दो, पॉइंट वाइज लिमिट की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एफ एन एक्स की जगह हम वैल्यू रखेंगे एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एन बाहर निकालने के लिए आप क्या करोगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, पिछले रिजल्ट से आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एन एक्स। लेकिन हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं प्रॉपर, एन कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन प्लस एन एक्स स्क्वायर। यहाँ से एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू मिलेगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स अपॉन 1 अपॉन एन प्लस एन एक्स स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा 0। देखिए, क्योंकि एन की वैल्यू जैसे आप यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट आपको क्या दे देगा, 0 दे देगा। ये 0 मिल गया, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की। नाउ अब हमारा जो मूल उद्देश्य है कि लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, और वो क्या है, ये आपका एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो देखिए एफ एन एक्स क्या है एक्चुअल में, ये फंक्शन दिया है हमको एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया 0, 0 निकाल लिया। अब इसका मतलब हो गया एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझे इसको। अब यहाँ पे देखिए एन नेचुरल नंबर है, एक्स हम रियल नंबर लेके चल रहे हैं, है ना, एक्स हम रियल नंबर लेके चल रहे हैं, और हमारा डोमेन क्या होने वाला है, 0 टू इनफाइनाइट होने वाला है। देखिए तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो इसको मॉडुलस हटाने के बाद भी वही हमको सेम वैल्यू मिलेगा, तो इसको हम लिख देते हैं एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद जो चीजें हैं वो समझने वाली चीजें हैं। देखिए अब एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में देखिए 1 एड है, यदि इस 1 को यहां से हम हटा दें तो क्या ये ग्रेटर देन वाला केस आ जाएगा, ऐसा एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पे, ये हमारे पास है 1/6, यदि इसको हम 1/5 कर दें तो जाहिर सी बात है ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी जो राइट साइड में हम लिखेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में 1 एड है ये विदाउट एडिंग 1 है, ये तो वैल्यू क्या हो गई, डिनोमिनेटर जैसे जैसे छोटा होते जाता है वैल्यू उतना ही बड़ा होते जाता है। तो ये लेस देन वाला केस आ गया। अच्छा, हम लेस देन वाला केस ही क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं हमको लेस देन एप्सिलॉन लेके चलना है ना। हमको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाने के लिए यदि हमको किसी लेस देन एप्सिलॉन जैसा वैल्यू मिलता है किसी एन नॉट के लिए, जिसके लिए एक एग्जिस्ट कर जाए एन नॉट, और उसी एन नॉट की वैल्यू हमको चाहिए, और ऐसा हमको कोई एक फिक्स एन नॉट मिल जाता है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, और यदि अलग अलग एन नॉट मिलता है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा जी, बात खत्म। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एन एन कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो हमारे पास मिल जाएगा 1 अपॉन एन एक्स मिल जाएगा। इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ, ध्यान दें। तो यहाँ से क्या मिला हमको, हमको मिल गया एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जो अभी तक इक्वल टू साइन चल रहा था, डिनोमिनेटर से 1 को हटाने के बाद ये आपका लेस देन 1 अपॉन एन एक्स हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, पहले में भी ऐसा करना था, खैर कोई दिक्कत नहीं है। लेट फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या लेके चलते हैं, ध्यान दो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यही आपके एप्सिलॉन की वैल्यू है ना, तो 1 अपॉन एन एक्स को हम क्या ले लेते हैं, लेस देन एप्सिलॉन ले लेते हैं। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, जैसे ही आप मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन जो भी वैल्यू मिलता है यहाँ पे
उसी को आपको लेस देन एप्सिलॉन करके चलना है। यदि ये वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है तो ये पूरी वैल्यू, उसके बाद यहाँ से क्या होने वाला है आपका, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, इस 1/n(x) की जगह में यदि हम एप्सिलॉन वैल्यू पुट कर दें तो भाई 1/n(x) मान जाए कोई वैल्यू है, और इससे बड़ी वैल्यू यदि हम लिखें तो इसका लेफ्ट साइड वैल्यू क्या होता जाएगा, छोटा होते जाएगा कि नहीं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 5 है, और हम जानते हैं कि 5 लेस देन है 7, तो एफ ऑफ एक्स अगेन लेस देन 7 होगा कि नहीं। 5 से बड़ी वैल्यू के लिए भी ये क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो 1/n(x) से बड़ी वैल्यू हमने क्या लेके चला, एप्सिलॉन लेके चला। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, अब वो क्या हो जाएगा, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये किसके लिए लेस देन एप्सिलॉन मिला, कोई एक एन नॉट एग्जिस्ट करेगा, और उस एन नॉट को हमको फाइंड करना है। और वो एन नॉट कैसे होना चाहिए, एन से छोटी होनी चाहिए, ध्यान देना। तो उसी के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। खैर मैं ये समझाने के लिए लिखा था, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज करो। सो एन एक्स इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, सो एन इज ग्रेटर देन 1/x एप्सिलॉन हो गया। देखिए, और हम यही चाहते थे, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन नॉट, ऐसा लेके चलते हैं ना। तो एन इज ग्रेटर देन समथिंग, ये जो समथिंग की जो बात कर रहा हूं यही आपका एन नॉट होता है, ध्यान देना हमेशा, यही एन नॉट की वैल्यू देगा आपको। सो टेकिंग टेकिंग एन नॉट इक्वल टू क्या मिला हमको, हमको मिला 1/x इंटू एप्सिलॉन, और इसका क्या लेना है आपको, सीलिंग फंक्शन ले लेना है +1। ये हमको एन नॉट मिल गया यहाँ पे। अब पहला पॉइंट इसका, फर्स्ट पॉइंट, एक्स कैसे लेना है हमको, हमको लेना है 0 टू इनफाइनाइट लेना है। तो हम एन नॉट को क्या चाहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं। तो इसमें मैक्सिमम हम क्या रख सकते हैं, इनफाइनाइट रख सकते हैं। ध्यान दो, मैक्सिमम हम क्या रख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे ध्यान देना, 0 के बाद और इनफाइनाइट से पहले, इस चीज को समझना है। ये जो हमारे पास इंटरवल है एक्स डोमेन डोमेन का, वो कहां से कहां बिलोंग करना चाहिए, 0 टू इनफाइनाइट में बिलोंग करना चाहिए। तो 0 का हम राइट लिमिट लेके चलते हैं, या फिर इनफाइनाइट का लेफ्ट लिमिट तक लेके चलते हैं, दोनों का वही मतलब है। तो क्या करेंगे इसको, टेकिंग एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब 0 के बाद की जितने वैल्यू के लिए यदि हम वैल्यू लेके चलेंगे, देन ये जो एन नॉट है वो हमारा किधर जाएगा, इनफाइनाइट की ओर जाएगा। ध्यान देना कैसे, यहाँ पे आप वैल्यू रख के देखो, एन नॉट में 1/0 इंटू एप्सिलॉन, भाई 0 वाली लिमिट की बात कर रहे हैं ना, +1। तो 1/0 आपको क्या दे देगा, इनफाइनाइट +1, अगेन क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एन नॉट क्या मिल गया, इनफाइनाइट मिल गया। और इनफाइनाइट हम चाहते नहीं है, कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर हमको मिलना चाहिए। सो फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर डज नॉट बिलोंग टू एन नॉट, जो कि क्या हो, नेचुरल नंबर हो। सो एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, कहाँ पे, इस इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट पे। अब यहाँ पे नहीं है, तो अगला पॉइंट दिया हुआ है इसी में, दूसरा नंबर, कि हमको x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल a टू इनफाइनाइट वेयर a इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे देखिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन नॉट, हमको एन नॉट की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान दे, हमारा इंटरवल है a टू इनफाइनाइट। तो इस x के जगह में यदि हम इनफाइनाइट रखेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे, तो वही हमको क्या देगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। या ए रखेंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। समझो फंक्शन जो हमको क्या दिया है, हमको दिया है एन नॉट इक्वल टू 1/x एप्सिलॉन +1। तो देखिए एक्स हमारा कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है। तो ये जो हमारा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसा वैसा ये छोटा होते जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो एक्स की सबसे कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक्स की छोटी सी छोटी वैल्यू रखेंगे, ताकि इसका सीलिंग फंक्शन हमको क्या मिले, ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट मिले। तो उसके लिए हम न्यूनतम वैल्यू क्या रख सकते हैं, इंटरवल के हिसाब से हम रख सकते हैं ए। समझना है फंक्शन को ध्यान में रखते हुए, यदि ये एक्स हमारा कहाँ पे होता,
न्यूमिनेटर में होता तो हम इनफाइनाइट रखते ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि एन नॉट को हम बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहते हैं। तो हमको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो इंटरवल का जो सबसे छोटा वैल्यू है हमको वो रखना पड़ेगा, और वो क्या है, ए है। तो हो जाएगा 1/a एप्सिलॉन और इसका सीलिंग फंक्शन +1। और देखिए ये एक फाइनाइट वैल्यू है, ये एक क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। सो और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट, और ये एन नॉट ये है ना, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। बताइए ये दोनों एग्जांपल समझ में आया क्या? हेलो, यस सर। ठीक। इसमें एक एग्जांपल और हम करते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास जो दिया गया फंक्शन है वो है sin nx अपॉन n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चेक ऑन, हमको पूरे रियल नंबर में चेक करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, ध्यान देंगे। तो ये क्या होने वाला है, देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वही लिमिट निकाल दो पहले। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट f n x दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट sin nx अपॉन n। अब यहां से देखिए, सिंस sin nx की वैल्यू -1 से बड़ी और +1 से छोटी होती है, इस बीच में क्या करते रहेगा, ये ऑक्सीलेट करते रहेगा, है ना। कोई भी एक ऑक्सीलेट वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना। और उसमें यदि 1/इनफाइनाइट कर दें, ध्यान दो, ये आपका -1 टू +1 मिलेगा, कहाँ पे, न्यूमिनेटर में, और अपॉन इनफाइनाइट कर दें तो ये क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा, है ना। तो ये मैं समझाने के लिए लिखा इसको कि न्यूमिनेटर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आता रहेगा। तो ये डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 0 लिखना है, ये, क्योंकि 1/इनफाइनाइट आपको क्या देगा, 0 देगा, और साइन एन एक्स कोई भी फाइनाइट वैल्यू मिलेगा -1 से लेकर +1 के बीच में। तो जैसे 1 ही मिल गया मान जाए तो 1/इनफाइनाइट क्या देगा आपको, 0 देगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या मिला हमको, ये मिला हमको एफ ऑफ एक्स मिल गया। नाउ हम क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स निकालना चाहते हैं, और ये दे देगा साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस एफ एक्स की वैल्यू 0। तो ये साइन एन एक्स अपॉन एन यदि हम करते हैं तो ध्यान देना, ये लेस देन आर इक्वल टू 1/n हो जाएगा। जब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ रहे थे तो वहां पर भी जब कोई बड़ी वैल्यू को हम कन्वर्जेंट दिखाते थे तो उसका छोटी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाता था, कन्वर्जेंट होता था, कंपेरिजन टेस्ट से, है ना। तो बिल्कुल वहां पर भी इसी टर्म को यूज करते थे कि न्यूमिनेटर से हम साइन एन एक्स को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, केवल 1/n लिए, तो ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा। सो फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 सच दैट ये जो 1/n है इसको हमको क्या लेना पड़ेगा, लेस देन एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। तो जब लेस देन एप्सिलॉन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n/1 इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे, n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, जब इसको हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो n इज ग्रेटर देन समथिंग के फॉर्म में जब होता है तो वो वैल्यू एक्चुअल में हमारा क्या होता है, n नॉट होता है। देन n नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन का सीलिंग फंक्शन +1। ध्यान दो, और ये जो हमारा सीलिंग फंक्शन 1/एप्सिलॉन और ये जो मिला, इसको ध्यान से समझना, ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। देखो जैसे जैसे एप्सिलॉन चेंज होगा वैसे वैसी एन नॉट हमको मिलेगा। और हम इसके पहले डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस में जो एन नॉट होता है वो केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, तब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाता है। और यदि एक्स और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड किया तो फिर वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होता है। तो ये केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट हम डेफिनेशन पे आ गए। सो एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन रियल नंबर